हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएस बूस्टर। और आज हम बात करने वाले हैं एजेंट्स की। एआई की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स। तो आज कहानी शुरू करते हैं एजेंट्स की। एजेंट्स क्या करते हैं गाइस? एजेंट का मतलब है कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसा पर्सन जो किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, आपको उससे कनेक्ट करने का एक मीडियम प्रोवाइड करे। तो एजेंट्स इन एआई भी यही करते हैं। एआई की जितनी भी टेक्निक्स है, एआई की जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, उनको हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एजेंट्स के थ्रू। लाइक एज यहाँ पे देखिए, तो एआई में एक एजेंट क्या करता है? लेट सपोज हमारे पास कोई एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर से कुछ चीजों को परसेप्ट करना यानी कि परसीव करना, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। एंड बेस्ड ऑन दैट परसेप्शंस एजेंट्स क्या करता है? कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, और ये एक्शंस वो परफॉर्म करता है इफेक्टर्स के थ्रू। अब देखो रियल लाइफ में समझो, जैसे यहाँ पे देखो इसके हाथ बनाए हैं, इसके पैर बनाए हैं, तो हाथ और पैर यानी कि किसी भी एजेंट का वो पार्ट जो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टर्स। और एक्शंस परफॉर्म होंगे किसके थ्रू? इफेक्टर्स के थ्रू। एंड सेंसर्स क्या करेंगे? एनवायरनमेंट के अंदर से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो देख पा रहा है, जो भी वो समझ पा रहा है, उसको क्या करेंगे? परसीव करने वाले हैं। ठीक है। सो एजेंट क्या करता है? एजेंट कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो सेंसर ने परसीव की है। तो agents are a very important part of AI. Starting from the definition, the agent sense the environment through sensors and act on their environment through actuators. तो गाइज एजेंट क्या करते हैं? एनवायरमेंट के अंदर से कोई भी चीज सेंस करते हैं, और सेंस करने के बाद वो उस पे एक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, या आप बोल सकते हैं इफेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमेटिक डोर्स देखे होंगे, जब भी आप उनके पास जाओगे वो अपने आप स्लाइड हो जाते हैं। जी हाँ, सेंसर ने क्या किया? एनवायरनमेंट के अंदर से सेंस किया कि ओके समबडी इज कमिंग, और जैसे ही उसने ये सेंस किया, उसने क्या किया? एक एक्शन परफॉर्म करा, जिस एक्शन के अंदर उसने क्या किया? गेट को स्लाइड कर दिया। तो बात है एजेंट की। तो एआई के अंदर एजेंट जो है 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एआई के अंदर एजेंट क्या करते हैं? देखिए, व्हाट इज एन एजेंट? ओके, तो एजेंट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So agent can be anything that perceive its environment through sensors and act upon the environment through actuators, जो हम पहले देख चुके हैं। Now agent work in a cycle, जिसके अंदर क्या होता है? perceiving, यानी कि environment के अंदर से वो कुछ perceive करेगा, then think about it, उसके बारे में सोचेगा, and finally उसी चीज पे वो क्या करेगा? act करेगा। So अगर हम बात करें कि agent किस किस तरीके के हो सकते हैं, so we can have a human agent, we can have a robotic agent, also we can have a software agent। नाउ ह्यूमन एजेंट की बात करें तो एक ऐसा एजेंट जिसकी आईज है, ईयर है, या फिर बाकी कोई ऑर्गन्स हैं, और सेम वो वही काम कर रहा है। एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद, परसीव करने के बाद क्या करेगा? एक्चुएटर्स के थ्रू, एक्टर्स की हेल्प से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सोफिया। आई होप आप सभी ने उसको देखा होगा, उसके इंटरव्यूज को सुना होगा। अगर हम बात करें रोबोटिक एजेंट की, तो ऐसी पर्टिकुलर कोई भी मशीन जो एक स्पेसिफिक काम करे, हम उसको बोल सकते हैं कि दैट मशीन इज एन रोबोटिक एजेंट। तो रोबोट्स की आप बात कर सकते हैं, जैसे कैमराज आर ऑल्सो काइंड ऑफ रोबोट्स, क्योंकि वो एक अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर क्लिकिंग द पिक्चर्स, तो फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स इट इज एन एजेंट। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर, एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन्स है, जैसे एलेक्सा, एलेक्सा इज ऑल्सो एन रोबोटिक एजेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर एजेंट, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपको एक स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास ह्यूमन एजेंट हो सकता है, हमारे पास रोबोटिक एजेंट हो सकता है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं, वो किसी ना किसी तरीके के एजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय एजेंट्स, या शायद हम खुद ही एजेंट्स हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। अब देखिए, जितने भी टाइप्स आपके पास आएंगे, वो सभी एक ही काम कर रहे हैं, और वो एक काम कॉमन क्या है? एनवायरमेंट है आपके पास, और ये आपके पास एजेंट है। ये एजेंट इस एनवायरमेंट के अंदर से परसीव कर रहा है, एंड परसीव करने के बाद एक्शन परफॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स एंड एक्चुएटर्स। और सेंस किसकी हेल्प से करेगा? सेंसर की हेल्प से। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंट, दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ड है इसका सिंपल। जी हाँ, तो बात बिल्कुल सीधी है कि ये बहुत सिंपल है,
और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी एक्शन का एक सडन रिएक्शन दे देते हो, ठीक है, जब आप किसी भी एक्शन पे सडनली रिस्पॉन्ड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये भी क्या करता है, ये भी एक करंट सिचुएशन के हिसाब से फटाफट से आपको कोई एक्शन परफॉर्म करके देगा। सो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इग्नोर द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट, यानी कि जो भी इसने अभी देखा उसके बेस पर ये कोई भी रूल लगा के अपने नॉलेज बेस से जो भी फिट हो रहा हो एक एक्शन परफॉर्म कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम इन एजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो यहाँ पे देखो, ये एक एजेंट है, एन एजेंट के पास क्या है, एनवायरमेंट है परसीव करने के लिए। इसने कुछ परसीव किया विद द हेल्प ऑफ सेंसर, जो क्या देख रहा है, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, कि अभी वर्ल्ड कैसा है। तो ये सिर्फ अभी की बात कर रहा है, ये नाउ, यानी कि इसके पास क्या होता है, सिर्फ ये फोकस करता है सिर्फ प्रेजेंट पे, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब बेस्ड ऑन दिस ये क्या सोचेगा कि इसको क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, व्हाट एक्शन शुड आई डू, और ये किस कैसे डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स। नाउ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशन पे बेस्ड हम क्या डाल देते हैं, कोई एक्शन डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन का आइडिया लीजिए। लेट्स सपोज अगर हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन एजेंट। अब ये क्या करती है, लेट्स सपोज आपने वॉशिंग मशीन का बटन रिवाइंड किया, ठीक है, आप उसको चाहे 4 बार रिवाइंड करो, 5 बार रिवाइंड करो, वॉशिंग मशीन को उससे कोई लेना देना नहीं है, जितनी बार आप रिवाइंड करोगे वो रिवाइंड होगी। सो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे हिस्ट्री को कंसीडर नहीं किया जाता। इन दिस टाइप ऑफ एजेंट, रिफ्लेक्स एजेंट, ये फोकस करता है सिर्फ प्रेजेंट पे, यहाँ पे हिस्ट्री पर फोकस नहीं किया जाता। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन पे बेस्ड क्या होते हैं, एक्शन परफॉर्म होते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब नाउ दिस एजेंट function only succeed when the environment is fully observable. Now see, fully observable का मतलब क्या होता है कि जब आप एक environment को completely observe कर सको, ये आपके पास environment है, आप इसको complete observe कर सकते हो, तभी ये क्या करेगा, काम करेगा। अब देखो, fully observe आप किसी भी environment को नहीं कर सकते हो, बट एक छोटी सी चीज समझिए कि जिस काम के लिए ये बना है, कि जिस काम के लिए स्पेसिफिकली हमने इस बुक को बनाया है, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारा का सारा डेटा इसको मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर अ वॉशिंग मशीन टू वर्क उसके अंदर कपड़े होने चाहिए, उसके अंदर पानी होना चाहिए, है ना, तभी वो काम कर पाएगी। अदरवाइज तो उसका रोलर तो रोल करेगा बट इट्स ऑफ नो यूज। सो बेसिकली क्या मतलब है कि इसके पास वो सारी चीजें जो मैंडेटरी है काम करने के लिए, इसके काम करने के लिए, वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, यानी कि वो अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझो, अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि ये काम तो करना चाहता है जो इसको करना है, बट ये कर नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास वो चीजें है ही नहीं जिनको यूज करके ये अपना वर्क परफॉर्म करेगा, तो वहां क्या होगा, लूप स्टेट बन जाएगी, और लूप स्टेट इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने सीखा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है, करंट परसेप्ट यानी कि प्रेजेंट के हिसाब से सिचुएशन को देख के कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, किसकी हेल्प से, कंडीशन एक्शन रूल की हेल्प से। हमने एग्जांपल लिया वॉशिंग मशीन का, एंड देन ये काम किस में करता है, हमेशा फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में। नाउ अब जो इसकी प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो फुल्ली ऑब्जर्वेबल ना हो, तो उसको सॉल्व किया है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स थे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, इट हैज़ वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस। अब जिस काम के लिए ये बना है ये सिर्फ वही काम कर सकता है, तो इसकी जो इंटेलिजेंस है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड। नो नॉलेज ऑन नॉन परसेप्चुअल पार्ट ऑफ द स्टेट। अब देखो एक मॉडल ने क्या किया, लेट्स सपोज ये एक एजेंट है, ठीक है, इस एजेंट ने इस एनवायरमेंट को परसीव करा, ठीक है, इस एजेंट ने इस एनवायरनमेंट को परसीव करा। अब ये सिर्फ इतना ही पोर्शन परसीव कर पा रहा है, लेट्स सपोज एग्जांपल समझना कि ये एजेंट इस एनवायरनमेंट का इतना ही पोर्शन परसीव कर पा रहा है, ठीक है, और इसको इस पे एक्ट करना है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पोर्शन जो रह गया, जो ये परसीव नहीं कर पा रहा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट परसीव नहीं कर पा रहा है उसकी इस एजेंट को कोई नॉलेज नहीं है, तो यूजुअली टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। सो दीज काइंड ऑफ एजेंट जो सिंपल रिफ्लेक्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और उनको स्टोर करने के लिए वी नीड मोर स्पेस। नाउ इफ देयर अकर्स एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट देन द कलेक्शन ऑफ रूल्स नीड टू बी अपडेटेड। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में
इस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो फटाफट से हमें क्या करना पड़ेगा, एजेंट के अंदर भी उस चेंज के रिगार्डिंग रूल्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो उस सिचुएशन पे एक्ट ही नहीं कर पाएगा जिसमें चेंज आया है, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स विद सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। तो जैसे आपने पीछे एग्जांपल में समझा था कि ये वाला पोर्शन जिसको ये परसीव नहीं कर पाता, उसके लिए हमने क्या बनाया, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, यानी कि ये आपके पास एक एजेंट है, दिस इज योर एनवायरनमेंट, इसने कुछ परसीव करा, लेकिन जो पोर्शन ये परसीव नहीं कर पा रहा है उसका हमने क्या किया, एक मॉडल बना के इसके अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करें टेस्ला की, यू नो टेस्ला वेरी वेल, राइट, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो टेस्ला के अंदर भी क्या है, लेट्स सपोज टेस्ला जो है इट इज ड्राइविंग। नाउ टेस्ला इज अ कार, यू नो वेरी वेल, अवॉइड माई ड्रॉइंग। नाउ दिस टेस्ला कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इसको सामने दिखेगा उस पे तो ये एक्ट करेगी करेगी, लेकिन इस सिटी के अंदर कहाँ रोड है, कैसे इसको जाना है अपने गोल तक, वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कहाँ होगी, इसके डेटा बेस में वो इंफॉर्मेशन होगी। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या बोलता है कि सामने तो आपको पता है कि क्या चल रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट पे भी ये एक्शन परफॉर्म करता है और प्लस साथ ही साथ ये क्या करता है, मॉडल भी रखता है अपने पास। तो मॉडल हम किस में कंक्लूड करते हैं, हिस्ट्री के अंदर, यानी कि जो ऑलरेडी उस चीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस में हम डाल देते हैं, हिस्ट्री वाले पर्सपेक्ट में डाल देते हैं एक मॉडल बना के। तो यहाँ पे देखो इट कैन वर्क विद पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज ना भी हो उसमें भी ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो नॉलेज इसको सामने दिख रही है वो तो प्रेजेंट में आ गई, और जो नहीं है उसका आपने क्या किया, एक मॉडल बना के इसके अंदर डाल दिया। नाउ इन दिस डायग्राम देखिए ये पोर्शन तो सेम है, हाउ इज द वर्ल्ड नाउ, ठीक है, तो प्रेजेंट तो है इसके पास, इसके बाद क्या है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, तो कि अब क्या एक्शन इसको करना चाहिए, परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंडीशन एक्शन होगा। बट एक स्टेट है, ये रही एक स्टेट है जो कि क्या है, एक मॉडल स्टेट है, ये देखिए जिसके अंदर क्या है, हाउ द वर्ल्ड चेंज व्हाट माई एक्शंस डू, यानी कि जो वर्ल्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, ये हमें किससे पता चलता है, हमेशा हिस्ट्री से। तो इसके पास क्या है, हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव भी है और इसके पास क्या है, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव भी है, और ये किस पे काम कर रहा है, पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में भी काम कर रहा है। तो देखिए दीज टाइप्स ऑफ एजेंट क्या करते हैं, एक इंटरनल स्टेट मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वो इस इंटरनल स्टेट के थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, अपडेटिंग द स्टेट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर मुझे एक सोर्स से लेट सपोज किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, तो बीच में कितने स्टॉप्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या होती है, स्टोर्ड होती है। मैं ट्रैवल करके करके लेट सपोज फर्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको पता चलेगा कि एक स्टॉप तो खत्म हो गया, अब आगे जाना है, तो हर स्टेट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या होगी, सेव होती रहती है। नाउ हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एजेंट, तो इसको पता होगा कि जो वर्ल्ड है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट यू हैव इज हाउ द एजेंट एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड, यानी कि इस एजेंट का कौन सा एक्शन वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्शन का क्या रिजल्ट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल बेस्ड एजेंट। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट की। आई होप आपको पहले वाले दोनों एजेंट्स क्लियर होंगे। अब देखिए गोल बेस्ड एजेंट आपको क्या बोलता है कि आपके पास क्या है, एक स्टार्टिंग स्टेट है, आपके पास क्या है, एक डेस्टिनेशन स्टेट है। अब इस स्टार्टिंग स्टेट से डेस्टिनेशन पर जाने के आपके पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, राइट। अब कौन सा पाथ है जो आपको आपके गोल के पास सबसे अच्छे से लेकर जाएगा, मतलब सबसे जल्दी लेकर जाएगा, चीप रेट में लेकर जाएगा, क्विक लेकर जाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप हमेशा क्या देखोगे कि स्टार्टिंग से आप डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखो लेट्स सपोज आपने कैब बुक करी, तो कैब की क्या होगी, कोई स्टार्टिंग लोकेशन होगी और आपने कोई डेस्टिनेशन भी डाली होगी। तो जैसे ही आप कैब के अंदर बैठ के अपना ओटीपी दोगे ड्राइवर को, तो क्या होगा, उसके मैप पे डेस्टिनेशन तक जाने तक का जो भी पाथ होता है वो ओपन हो जाता है ना। तो वो क्या है, अब उस पाथ के अंदर आपकी जो लोकेशन है वो मूव करती रहती है, ठीक है। तो वो मूव जो करती है वो क्या देख के मूव करती है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आपका गोल क्या है। तो जहाँ पे आपको पहुंचना है उसके हिसाब से सारी मूवमेंट होती है। जो जो
जो रास्ता आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहा है वही वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या है, गोल बेस्ड एजेंट भी यही करता है, यानी कि इसको पता है कि इसका गोल क्या है और ये क्या करेगा, जितने भी स्टेप्स लेगा या जितने भी मूव्स लेगा, जितने भी एक्शन परफॉर्म करेगा, वो किस हिसाब से करेगा कि वो सारे के सारे एक्शन इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इसके गोल पर लेकर जाएंगे। सो देखिए, दीज काइंड ऑफ एजेंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ फार दे करंटली फ्रॉम देयर गोली, कि वो अपने गोल से कितने दूर है और अपने गोल के कितने पास है। इनके जो एक्शंस होते हैं वो एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं कि क्या ये अपनी गोल स्टेट के पास जा रहे हैं, कि क्या इनका कोई भी एक्शन इनको अपनी गोल स्टेट के पास लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा। अब देखिए, ऐसे जो एजेंट्स होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था कैब का, तो कैब के अंदर भी अगर एक रास्ते पे लेट सपोज बहुत जाम, ट्रैफिक जाम लगा है, तो आप क्या करते हो, ड्राइवर कैन चेंज द पाथ। उसने किसी अलग गली में अगर अपनी गाड़ी घुमा ली तो फटाफट से क्या होगा, पाथ चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे यूजुअली रिक्वायर सर्च एंड प्लानिंग। अब ऐसे एजेंट को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा पाथ और प्लान करना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे मूव करोगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है और इजीली हम इनको यूज कर सकते हैं। नाउ एनवायरनमेंट में देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है दैट इज दिस, व्हाट विल हैपन ऑन डूइंग एक्शन वन, यानी कि ये जा रहा है कहाँ पे, अपने गोल के पास, ठीक है। तो गोल के पास जाने से पहले ये क्या देखेगा कि अगर मैं ये स्टेप परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, बेसिकली इसको क्या करना है, अपने गोल के पास पहुंचना है। तो क्या ये अपने गोल के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दिस इज ऑल अबाउट गोल बेस्ड एजेंट। आई होप गाइज आपको समझ में आया है। सो अब बात करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की। इसका यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्टिकुलर मशीन आपके लिए कितनी यूजफुल है। तो यहाँ पे अगर हम यूटिलिटी एजेंट की बात करें तो ये बात करता है हैप्पी होने की, यानी कि अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से कितना हैप्पी है या अनहैप्पी है। नो, दिस इज अ न्यू थिंग जो अभी तक हमने किसी भी एजेंट में नहीं करी, राइट। तो अब देखिए, अगर हम बात करें हैप्पी स्टेट की तो इसका मतलब क्या है, हैप्पी हम कब होते हैं, जब हमारे काम को करने की कॉस्ट कम लगे, हमारे कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, हमारे कम से कम मूवमेंट्स हो। तो यहाँ पे हैप्पी होने का मतलब है कि आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसको करने में सब कम से कम आपका टाइम लगे, आपकी कॉस्ट लगे कम से कम, और आपके कम से कम रिसोर्सेज यूज हो। नाउ सी, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक काम को करने के यू कैन हैव मल्टीपल वेज। उन मल्टीपल पाथ या मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से आपको क्या करना है, एक बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज करना है, एक बेस्ट पॉसिबल एक्शन चूज करना है। और वो एक्शन परफॉर्म करने से एजेंट क्या चेक कर सकता है कि वो हैप्पी है या नहीं है। अब देखो, एजेंट हैप्पीनेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका मेन है कि एजेंट की जो हैप्पीनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एजेंट कितना हैप्पी है ये आप कैसे चेक करते हो, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैप्स a state onto a real number which describe the associated degree of happiness। तो happiness के अंदर क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है कम लगनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम यूज होने चाहिए, आपके एजेंट की जो एफिशिएंसी है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो सब मिला के हमें क्या देते हैं, एक यूटिलिटी फंक्शन देते हैं। और उस यूटिलिटी फंक्शन की वजह से हम क्या चेक कर पाते हैं कि हमारा एजेंट हैप्पी है या नहीं है। अगर हैप्पी है तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और हैप्पी नहीं है तो उसको दूसरा ऑल्टरनेटिव पाथ चूज करना पड़ता है। यहाँ देखिए, हाउ इज द वर्ल्ड नाउ, ये प्रेजेंट हो गया, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है। व्हाट विल हैपन, इसमें जो पुराने वाला मॉडल है गोल बेस्ड, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। हाउ हैप्पी आई विल बी इन दिस स्टेट, ये पोर्शन यहाँ आपका यूज हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन होता है। यूटिलिटी फंक्शन जो चेक करेगा कि एजेंट इज हैप्पी और अनहैप्पी। बाकी सारा डायग्राम आपका सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटिलिटी बेस्ड एजेंट विच फोकसेस ऑन द हैप्पीनेस ऑफ द एजेंट। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट एजेंट की, विच इज लर्निंग एजेंट। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है लर्निंग एजेंट, यानी कि ये क्या करता है, लर्न करता रहता है। सो इट कीप्स ऑन लर्निंग, ये एक्शन परफॉर्म करेगा, कॉन्सिक्वेंस को देखेगा और फिर उसी चीज से ये सीखना स्टार्ट कर देगा, लर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो लर्निंग एजेंट इज बेसिकली जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो 1 2 3 सीखता है, बड़े होके वो प्लस माइनस सीखता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कॉलेज में आके वो बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करना लग जाता है। तो उसने किया क्या है, बेसिकली लर्न ही तो किया है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, अपने ही एक्शन से क्या करता है, नॉलेज बेस डेवलप करता है, अपनी ही लर्निंग्स डेवलप करता है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कि लर्निंग एजेंट के पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास क्या है, लर्निंग एलिमेंट, यानी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये अपने एनवायरनमेंट को देख देख के क्या करेगा, लर्न करता रहेगा। एंड सेकेंड वन इज क्रिटिक। अब देखो क्रिटिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये अपने किसी भी एक्शन का जो फीडबैक होगा, ठीक है, लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, फीडबैक लेगा फ्रॉम क्रिटिक विच डिस्क्राइब हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग। अब देखिए क्रिटिक क्या करेगा, लर्निंग एलिमेंट कैसा काम कर रहा है उसका फीडबैक लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिटिक है इट इज रिलेटेड विद फीडबैक, तो फीडबैक लेगा कि जो भी इसकी लर्निंग है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट है आपके पास परफॉर्मेंस एलिमेंट। ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन, कि कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है, राइट। तो इस एजेंट ने क्या किया, लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद अपने नॉलेज बेस के अंदर नए रूल्स बना लिए, बट उन रूल्स में से अब इसको कौन से रूल को परफॉर्म करना है, कैसे एक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ये डिसाइड करेगा परफॉर्मेंस एलिमेंट। नाउ लास्ट वन वी हैव इज प्रॉब्लम जनरेटर, यानी कि नाउ प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा एक्शन जनरेट करे, और उस एक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो फ्रूटफुल होगा, वो इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस से भरा होगा, यानी कि इसको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम जनरेटर। तो यहाँ पे आपने 4 चीजें पढ़ी है विच इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एजेंट। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एजेंट्स। तो आई होप गाइज आपको एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।